हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है वेरीफाई दैट 5 - 2 and 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल px = 3x क्यूब - 10x स्क्वायर - 27x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना है कि 5 - 2 और 1/3 को वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि गिवन px का जीरोज है। उसके बाद जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशनशिप्स को भी वेरीफाई करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के जस्ट सिमिलर है, वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो देखते हैं। तो जो पोलिनोमियल दिए गए उसको लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे द गिवन पोलिनोमियल इज px इज इक्वल टू, ठीक है ना, px इज इक्वल टू 3x क्यूब - 10x स्क्वायर -27x + 10। सही है। चलिए, तो ये पोलिनोमियल दिया गया है और हमको प्रूफ करना है कि 5 - 2 1/3 इसके जीरोज होंगे, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो जीरोज किसको बोलते हैं? तो वेरिएबल का वो वैल्यू होता है जिसको वेरिएबल की जगह पे पुट करते हैं तो पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाता है, उसको हम जीरोज बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम x की जगह पे इन तीनों नंबर्स को पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि पूरा पोलिनोमियल जीरो के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, एक एक करके करेंगे। तो पहले हम 5 लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ। ठीक है, तो अगर हमको 5 को चेक करना है तो जहां जहां x है वहां पे हम 5 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा p5 इज इक्वल टू 3 × 5 का क्यूब -10 × 5 स्क्वायर -27 × 5 + 10। ठीक है, सही है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 5 का क्यूब क्या होता है, ये हो जाएगा, स्क्वायर होता है 25 × 5 ये हो जाएगा 125 -10 × ये 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7 5 = 35। ठीक है ना, कैरी ओवर 3 135 हो जाएगा + 10। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 375 माइनस ये हो जाएगा 250 -135 + 10। ठीक है, तो 375 + 10 ये हो जाएगा 385 और इसको जब हम ऐड करेंगे तो माइनस में ये भी हो जाएगा 385। ठीक है ना, 385 हो जाएगा। तो +385 -385 ये किसकी इक्वल आ रहा है? जीरो की इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x के जगह पे यानी कि वेरिएबल के जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो की इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 5 क्या होगा, गिवन px का जीरोज होगा। ठीक है, चलिए अब -2 को चेक करेंगे। तो जहाँ x है वहाँ पे -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × -2 का क्यूब -10 × -2 का स्क्वायर -27 × -2 और यहाँ पे +10 हो जाएगा। सही है। चलिए, तो ये हो जाएगा 3 × -2 का क्यूब क्या हो जाएगा -8 -10 × ये 4 हो जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 54 और +10। तो यहाँ से हो जाएगा ये -24 -40 +54 +10। तो -24 -40 ये हो जाएगा -64 और ये भी +64। तो ये भी जीरो की इक्वल आ रहा है। तो यानी कि -2 भी क्या होगा, गिवन px का जीरोज होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब बचा लास्ट 1/3 को चेक करना है। तो स्पेस है नहीं, तो इतना पहले पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद 1/3 को भी चेक करते हैं। अब 1/3 को चेक करना है तो जहाँ x है वहाँ पर 1/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो p 1/3 इज इक्वल टू 3 × 1/3 का क्यूब -10 × 3 स्क्वायर, सॉरी 1/3 है ना, ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, और -27 × 1/3 + 10। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1/27। सही है, और ये हो जाएगा -10 × 1/9। ठीक है ना, 1/9 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स में, यानी कि -9 + 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3 9 = 27। तो यहाँ पे 1/9 आ गया, -10/9 आ गया, -9 + 10। ठीक है, तो -9 + 10 को यहाँ पे हम +1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम +1 कर देते हैं। ठीक है, इसको हम +1। अब देखेंगे यहाँ पे एलसीएम 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 10 और यहाँ पे +9। ठीक है, तो 1 + 9 ये 10 -10/9 यानी कि 0/9
और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 1/3 भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो पूरा पोलिनोमियल 0 के इक्वल आ रहा है यानी कि 1/3 भी इसका जीरोस होगा। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर 5 - 2 and 1/3 आर द जीरोस ऑफ px। ठीक है, वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाई कर लिए। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में हमको जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना है। तो पहले इतना नोट कर लीजिए। अब हम रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे जो भी गिवन नंबर है इसको हम अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं क्योंकि इसको हम जीरोस प्रूफ कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले लेट, तीनों में से किसी को भी आप अल्फा बीटा गामा मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट अल्फा इज इक्वल टू, हम 5 को मान रहे हैं, बीटा -2 और गामा 1/3। ठीक है, आप चाहो तो इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना है। तो जो पहला रिलेशनशिप होता है वो होता है सम ऑफ जीरोस का। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो तीनों जीरोस को ऐड करेंगे, 5 + -2 + 1/3। तो ये हो जाएगा 5 - 2 + 1/3। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 होगा, ये 15 - 6 + 1। तो ये हो जाएगा 15 + 1 16, 16 - 6 क्या हो जाएगा, 16 - 6 10, यानी कि 10/3। और सम ऑफ जीरोस का वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³ के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, x², इसके इक्वल आना चाहिए। चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, -10 है, और x³ का कोफिशिएंट क्या है, 3, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 10/3 आ भी रहा है। ठीक है, ऐसे चेक भी कर सकते हैं। अब जो दूसरा रिलेशनशिप है वो है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल्स में भी कई सारे सॉल्व किए हुए हैं, तो आप वो देख लेते हैं तो ये और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो दूसरा रिलेशनशिप है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × -2 + -2। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा -2 × 1/3 प्लस ये हो जाएगा 1/3 × 5। सही है, चलिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -10 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/3 और ये हो जाएगा 5/3। एलसीएम लेंगे तो 3, तो -30 - 2 + 5। सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा -32 + 5, तो ये हो जाएगा -27/3 जो कि -9। तो -9 को हम, ठीक है ना, -9 को -9/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर -27/3 ही छोड़ देते हैं, इसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं क्योंकि जब चेक करना होगा तो आसान होगा। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल है, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, आप चेक कर सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -27, और कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, 3 है। इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई नहीं किए क्योंकि चेक करना आसान होगा। ठीक है, आ रहा है, इसकी इक्वल आ रहा है, क्लियर है। तो याद रखेंगे कि ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, इसका जो वैल्यू होता है हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³ के इक्वल होता है। यहाँ पे माइनस साइन नहीं होता है। ठीक है, पहले रिलेशनशिप के साथ माइनस का साइन होता है, फिर प्लस, फिर जो थर्ड रिलेशनशिप होगा उसके साथ भी माइनस का साइन होगा। ठीक है, इसको चाहो तो आप -b/a भी लिख सकते हो, क्योंकि जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो वहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या होता है, b होता है, x³ का कोएफिशिएंट a होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d होता है। ठीक है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, b है, और x³ का a है, तो -b/a लिख सकते हो, और इसको हम c/a लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो लास्ट रिलेशनशिप बचा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो पहले इतना वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम थर्ड रिलेशनशिप पे आते हैं। अब जो थर्ड रिलेशनशिप है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा इंटू गामा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × -2 × 1/3, तो ये हो जाएगा -10/3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस कांस्टेंट टर्म। ठीक है, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ x³ ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म d है, यानी कि -d/a के इक्वल आना चाहिए। और चेक कर लेते हैं, -d क्या है 10 और ये
3 है, माइनस 10/3 आ भी रहा है, ठीक है। तो ऐसे चेक करना था, ऐसे वेरीफाई करना था। तो तीनों रिलेशनशिप्स को वेरीफाई कर लिए। तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट था, दोनों पार्ट को हम डिटेल में डिस्कस कर लिए, ठीक है, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। चलिए फिर ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर आप उसको कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।